लास्ट वीडियो में हमने अपने डेटा टेबल का CRUD ऑपरेशन पूरा कर लिया था और इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट गूगल चार्ट्स का यूज़ करके ये चार्ट्स लगाने के बारे में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग चार्ट्स को नेक्स्ट स्टेज के अपने डैशबोर्ड में लगाएंगे और मैं इसे एनालिटिक्स वाले पार्ट में लगाने वाला हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स जैसे लाइन चार्ट, ये डोनट चार्ट हो गया, बार चार्ट, ये सब का मैंने यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा एनालिटिक्स वाला पेज है जो कि अभी ब्लैंक है और उसमें मैं गूगल रिएक्ट चार्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्च करूँगा रिएक्ट गूगल चार्ट और उसके बाद जो हमें मिलता है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं npm लिख लूँगा यहाँ पे, तो इसका npm का जो जहाँ पे ये लाइब्रेरी है उस पेज पे आपको चले जाना है और जैसे आप इस पेज पे आते हैं तो आपको ये वाला जो कोड है npm i react google chart या नीचे वाला जो है npm install save, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल ओपन करके इस कमांड को रन कर लूँगा और जब तक ये रन होता है तब तक हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो पहले वाला जो लिंक था वो एग्जाम्पल वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्ट गूगल चार्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर मैं एरिया चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ साइड में आपको एरिया चार्ट दिखेगा, ये रहा एरिया चार्ट। अगर मैं बार चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो बार चार्ट आएगा। वैसे यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स है जो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसा कि अगर मैं कोई और चार्ट दिखा रहा हूँ, जैसे अगर मैं आपको पाई चार्ट दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखेगा जिसका कि मोस्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है और यहाँ पे ये पाई चार्ट है। तो यहाँ पे आप चार्ट टाइप को ध्यान दे सकते हैं। ये चार्ट टाइप है, यहाँ पे इसका डेटा जा रहा है और ये ऑप्शंस है। ऑप्शन में यहाँ जो भी आपको टाइटल वगैरह पास करना है वो सब आप पास कर सकते हैं। ये जो टाइटल वगैरह आया या फिर ये सब कलर वगैरह चेंज करने का ऑप्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसी चार्ट को मैं डोनट चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो चार्ट का टाइप है वो अब चार्ट टाइप में पाई चार्ट आ गया। तो इस तरह से चार्ट के टाइप को चेंज करके हम लोग चार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ जो एनालिटिक्स है उसके अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ चार्ट्स के नाम से और चार्ट्स के अंदर एक पेज आ जाएगा पाई चार्ट .jsx और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। एक नाम आ जाएगा एरिया चार्ट तो अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल के लिए 2 चार्ट्स को यहाँ दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ये डोनट चार्ट है तो जिसको कि मैं एज ए पाई चार्ट यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं इसके कोड को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जो पाई चार्ट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये चार्ट जब आप यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, जैसे अगर मैंने इंपोर्ट किया इंपोर्ट और यहाँ पे मैं एक डिव के अंदर इस पाई चार्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो ये बोलेगा कि आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट का इशू है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे पाई चार्ट में आने के बाद ये एक्सपोर्ट फंक्शन के पहले डिफ़ॉल्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ डिफ़ॉल्ट का स्पेलिंग को मैं सही कर लेता हूँ। अब ये सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो चार्ट है यहाँ पे अच्छे से आ गया है। अब इसी का मुझे अगर टाइप चेंज करना है, जैसे अगर मुझे इसको, तो मैं यहाँ से इस एग्जांपल से उसको सिंपल वाले चार्ट का यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पाई चार्ट हो गया। अब एक एरिया चार्ट का जो एग्जांपल है उसका मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एरिया चार्ट है ये वाला और इसका जो कोड है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और एरिया चार्ट में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो पाई चार्ट है यहाँ पे एरिया चार्ट भी आ जाएगा हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, अगर अब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, ये एरिया चार्ट हो गया। तो अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं टेलविंड का जो ग्रिड है उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको ग्रिड के बारे में नहीं पता है तो वो भी इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डेवलपमेंट ले लेता हूँ
और इसमें मैं क्लास नेम में मैं ग्रिड ले लूँगा। और ग्रिड में क्या होता है कि जितना हमें कॉल्स रखना है, जैसे जितना कॉलम होगा, जैसे मुझे कॉल्स 12 रखना है, जनरली लोग 12 या फिर 24 या 6 रखते हैं, तो मैं 12 रख रहा हूँ। और हर एक जो कॉलम होगा उसके बीच का जो गैप है वो रखना है, तो मैं 4 कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको ऐसे पेस्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं ये एक के पास एक ऐसे आ गया है, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे क्लास नेम लूँगा और क्लास नेम में कॉल स्पैन दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल स्पैन 5 दे देता हूँ। और इसके नीचे जो हमारा कॉल स्पैन आएगा वो आ जाएगा 7। तो 7 + 5 12, तो ये टोटल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये 5 और 7 के रेशियो में डिवाइड हो चुका है। तो अभी हमारा जो ये वो सही दिख रहा है। अब इसमें शैडो वगैरह लगाना है या इसके बॉर्डर को राउंडेड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास आता है राउंडेड LG, शैडो के लिए शैडो LG। और मैं इसमें थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ और थोड़ा सा पैडिंग लेफ़्ट राइट अप डाउन देने से ये अच्छा दिखेगा। और उसके बाद इसका BG जो है वाइट ले लूँगा। तो अगर अभी मैं आके देखूँ तो आप देख रहे हैं इसमें शैडो वगैरह आ गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। तो इसके साइड वाले में भी मैं इस क्लास को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा दोनों चार्ट्स अब अच्छा दिख रहा है। अब एनालिटिक्स को थोड़ा सही करना है तो हम लोग यहाँ पे भी क्लास लगा सकते हैं, जैसे क्लास नेम टेक्स्ट LG और मार्जिन बॉटम 2 ले लिया मैंने। तो ये ऐसा दिख रहा है, अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसके नीचे अगर मुझे और चार्ट्स चाहिए होंगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एक नया कॉम्पोनेंट बनाऊँगा और ऐसे नीचे में चार्ट्स को लगा सकता हूँ। और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ मार्जिन टॉप दे दूँगा, मार्जिन टॉप 5 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 7 ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लूँगा। तब ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से अपने जो एनालिटिक्स को थोड़ा डेकोरेट कर सकते हैं अलग अलग चार्ट्स को दिखा के। अब हमारा चार्ट सब रेडी हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी चार्ट्स आपको चाहिए, आपको यहाँ से एग्जांपल लेना है, उसके डेटा को चेंज करने के बाद जैसे यहाँ पे जो डेटा है वो आपको API से मिलेगा, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको उस डेटा को पास करने पे वो यहाँ दिख जाता है। जैसे ईयर सेल्स एक्सपेंस वगैरह जो आ रहा है वो ईयर आ गया, और कंपनी परफॉर्मेंस में सेल्स एक्सपेंस वगैरह वो एरिया के थ्रू दिख रहा है। अगर किसी और चार्ट में आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि चार्ट्स या फिर कुछ हम लोग लोड कर रहे हैं और वो लोड करने पे वो सही से लोड होता नहीं है, क्योंकि ये अभी लोकल पे है तो सही से लोड हो रहा है, और यहाँ पे ये लोकल पे है तो ये सही से लोड हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्वर पे जाने के बाद जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है या और कंपोनेंट लोड हो रहा है तो ये जल्दी लोड नहीं होता है। तो उसके लिए पहले रिएक्ट में लेजी लोडिंग करके आता था और नेक्स्ट में उसके जगह पे आया है डायनेमिक, तो मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको लिखना है इम्पोर्ट डायनेमिक फ्रॉम नेक्स्ट डायनेमिक। अब क्या होगा कि जो भी हमारा इंपोर्ट है उसको अगर हम लोग डायनेमिक करना चाहते हैं, मतलब जब तक वो नहीं दिख रहा तब तक कुछ लोडिंग वगैरह कंपोनेंट हम लोग दिखाना चाहते हैं, तो वो नेक्स्ट स्टेज में हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमारा एरिया चार्ट है तो मैं लिखूँगा कांस्टेंट एरिया चार्ट। इसको मैं डायनेमिक के अंदर ले लूँगा, डायनेमिक। और उसके बाद मैं एक एरो फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है मेरा इंपोर्ट का जो कोड है वो आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो इंपोर्ट है, जैसे एरिया चार्ट का ये वाला इंपोर्ट हुआ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा इंपोर्ट अब इसके अंदर आ चुका है। अब इसके नीचे लोडिंग आ जाएगा। अगर वो लोडिंग वाले स्टेट में है तो यहाँ पे हम लोग कोई सा भी चीज़ पास कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना है चार्ट लोडिंग, ऐसा मैंने लिख दिया, तो
ये जो चार्ट है वो भी जब तक लोड होगा तब तक ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे कॉमा छूट गया है तो मैं इसको लगा देता हूँ। अब ये जो एरिया चार्ट है मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँगा और सेम नीचे में पाई चार्ट को भी वैसे उसी तरह से मैं इंपोर्ट कर लूँगा। तो मैं पाई चार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये पाई चार्ट आ गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये डायनेमिकली लोड हो रहा है। तो अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो कि हमारे इस चार्ट में डेटा आ रहा है और डेटा हम लोग API से ले रहे हैं, तो जब तक ये चार्ट रेडी नहीं होगा तब तक लोड नहीं होगा, जिससे कि हमारा जो ऐप है उस पर कोई भी परफॉर्मेंस इशू वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लोड फंक्शन देन इज़ नॉट ए फंक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड छूट गया है, तो मैं उसको लगा देता हूँ। अब मैं अगर फिर से ट्राई करूँ तो आप देख रहे हैं चार्ट लोडिंग लिखा रहा है यहाँ पे, अब वो आ गया है। तो इस तरह से जो हमारा कंपोनेंट है वो डायनेमिकली लोड होता है। और फिर से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, वो सही से आ रहा है। तो इस वीडियो में हमने नेक्स्ट.जेएस में जो गूगल रिएक्ट चैट है उसको लगाना सीखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।